जय हिंद। तो थंबनेल देख करके आप खुश हो गए होंगे कि 12,000 रुपये जमा करो 80 लाख मिलेगा। तो चलिए इस खुशी को और बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, जहां पे आप 12,000 जमा करेंगे तो 80 लाख रुपए तक मिलेगा और यहां पे आपका पैसा 100% सेफ रहेगा। मैं साबिर खान स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फिनोन पे, जहां पे हम पैसा बचाने, बनाने और बढ़ाने की बात करते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जहां पे आपको अच्छा खासा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो चलिए सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं सारा डिटेल आपको बताता हूँ। तो आपको स्क्रीन पे सुकन्या समृद्धि योजना की कंप्लीट डिटेल्स दिख रही होगी। इस स्कीम की शुरुआत जो सरकार ने की थी उसका दो पर्पस था। पहला पर्पस कि जब लड़की बड़ी हो जाए तो हायर एजुकेशन के लिए पेरेंट्स के पास अच्छा खासा अमाउंट हो, क्योंकि लड़की पढ़ेगी तो पूरा घर पढ़ता है, राइट। एंड दूसरी चीज़ कि लड़कियों के शादी में अच्छा खासा खर्चा होता है, तो उसके लिए परिवार के पास एक मोटी रकम हो, तो इस स्कीम से उनको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये स्कीम डेडिकेटेड है गर्ल्स चाइल्ड के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग के बारे में। तो अकाउंट ओपनिंग गार्जियन अपने बच्ची के नाम पे करा सकते हैं, बस शर्त यह है कि उस बच्ची का एज 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 9 साल 360 दिन भी हो रहा है तो भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन जैसे गर्ल्स चाइल्ड का एज 10 साल 1 दिन भी हो जाता है तो आप ये अकाउंट ओपन नहीं करा पाएंगे। तो हमारी रिकमेंडेशन यही होगी कि जितनी जल्दी कराएंगे उतना फ़ायदा होगा। और कहाँ करा सकते हैं? किसी भी बैंक में करा सकते हैं या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो यहाँ पे मैंने HDFC का एक एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट मोर और लेस बाकी बैंक्स भी यही डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए एक ओपनिंग फॉर्म मिलता है, जो कि मैं आपको बता दूंगा। वो फॉर्म चाहिए। बच्ची का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, एटलीस्ट कि हाँ पता लगे कि कितना एज है, कुछ वेरीफाई हो सके, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगा। जिस गार्जियन या पेरेंट्स के साथ वो अकाउंट ओपन कराएंगी उनका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा एंड एड्रेस प्रूफ लगेगा, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दैट्स इट। लेकिन सरकार ने इस स्कीम में एक पॉइंट को ऐड किया है कि एक परिवार में 2 ही लड़की के नाम पे ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। लेकिन इन केस अगर किसी को ट्विंस हो जाता है, ट्रिपलेट्स हो जाता है, तो आप 2 से ज़्यादा भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये सरकार की नोटिस में आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा। अब हम आते हैं ओपनिंग कराने के बाद कितना जमा करना होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो डिपॉजिट में मिनिमम जब आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो मिनिमम 250 रुपये से भी ओपन करा सकते हैं एंड मैक्सिमम पूरे साल में आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर पाएंगे। मतलब पूरे साल में मिनिमम 250 रुपये भी जमा करना है वो भी कर पाएंगे एंड मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर पाएंगे। 250 रुपये से कितना बढ़ा सकते हैं? 50 के मल्टीपल में जितना भी आप बढ़ाना चाहें 1.5 लाख तक आप बढ़ा सकते हैं। तो हमने डिपॉजिट को समझ लिया। अब डिपॉजिट के बाद जो अगला सवाल लोगों के मन में आता है कि हम जो पैसा डाल रहे हैं उस पे आखिर कितने % का इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें 70 से 80 लाख रुपया इस स्कीम के एंड में मिलेगा। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और दिखाता हूं। अभी तक जो सुकन्या समृद्धि योजना में हमें इंटरेस्ट रेट दिया गया है, स्टार्ट हुआ था 2014-15 से, वहां पे 9.1 था, बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट था। फिर 9.2 हुआ, फिर घटता गया और एक टाइम पे 7.6% तक चला गया था। लेकिन राइट नाउ 2023 के बाद अभी जो इलेक्शन आने वाला है, तो उस वजह से शायद अभी सरकार ने, जैसे आप आर्टिकल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइट नाउ 8% से बढ़ा करके उसे 8.2 यानी कि 8% से बढ़ा करके 8.2% इंटरेस्ट रेट कर दिया गया है। और ये एक बेहतर समय हो सकता है सुकन्या समृद्धि योजना के लिए। तो इंटरेस्ट रेट जानने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा कि जल्दी से कैलकुलेटर पे बताओ कितने साल तक जमा करना है, कितना कितना जमा करेंगे तो बेहतर इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा और मैच्योरिटी अमाउंट इतना 70-80 लाख रुपए मिल पाएगा। तो मैं कैलकुलेटर पे भी लेके जाऊंगा, मैंने ओपन करके रखा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बाकी डिटेल्स बता देता हूं, क्योंकि अभी तक हमने क्या समझा, अकाउंट कहां ओपन करा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या एज होनी चाहिए, क्या डिपॉजिट करना है, कितना मिनिमम डिपॉजिट रहेगा। अब हम बात करेंगे टैक्सेशन के बारे में। तो सुकन्या समृद्धि योजना में 3 तरीके का टैक्स बेनिफिट मिलता है। पहला टैक्स बेनिफिट ये है कि आप जो भी पैसा इसमें डालोगे, यानी कि ATC के अंडर ये जो 1.5 लाख हर साल का होगा वो आपके टैक्स डिडक्शन में आ जाएगा, यानी कि वहां पे बेनिफिट मिलेगा। और सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उस पर भी टैक्स बेनिफिट, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और एंड में मैच्योरिटी में चाहे 70 लाख 80 लाख जो भी मिलेगा, मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा, वो भी टैक्स फ्री होगा। यानी कि 3 बेनिफिट आपको टैक्स का मिलता है।
और यही चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है और इसको एफडी से अलग बनाती है, क्योंकि अगर आप एफडी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी 7-7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन वहाँ पे टीडीएस टैक्स इन चीज़ों को लेकर के बहुत दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का टैक्स आपको नहीं देना है। तो इंटरेस्ट रेट जानने के बाद अगला सवाल लोगों के मन में आएगा कि ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम तक पैसा जमा करना है। तो आपको अकाउंट ओपनिंग से 15 साल तक पैसा जमा करना है, फिर 6 साल आपका पैसा और ग्रो होगा और 21 साल में इसकी मैच्योरिटी होती है। दैट मीन्स कि अगर आपकी बच्ची की एज आज 1 साल है तो जब वो 22 साल की हो जाएंगी तो ये अकाउंट मैच्योर होगा और आपको 70-80 लाख जो भी हम कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करेंगे वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अब अगला सवाल आएगा, अगर बीच में हमें पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या पैसा मिलेगा? तो हाँ मिलेगा। मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। तो स्क्रीन पे प्रीमेच्योर क्लोजर आपको दिख रहा होगा और विड्रॉ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 2 तरीका है। अगर आपको अकाउंट पूरा कंप्लीट बंद कराना है, पूरा पैसा निकालना है, तो वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला, अनफॉर्चुनेटली अगर गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो उस केस में अकाउंट बंद किया जा सकता है और पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ गार्जियन को मिल जाएगा, पेरेंट्स को मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर बहुत ही सीवियर डिजीज हो गई है, बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है, तो उस केस में मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सबमिट करने के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों के लिए एटलीस्ट आपका अकाउंट 5 साल पुराना होना चाहिए। यानी कि अभी अगर कोई 2024 में अकाउंट ओपन करा रहा है तो चाहे कुछ भी हो जाए 2029 के बाद ही पैसा निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। अब अगर आपको विड्रॉल चाहिए, यानी कि आपको 20% 50% पैसा निकालना है, तो एक केस में निकल सकता है हायर एजुकेशन के केस में। अगर लड़की 10th पास हो चुकी है, 18 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, तो भी आप पैसा निकाल पाएंगे अप टू 50%। हालांकि वहाँ पे कॉलेज रिसीविंग या फिर जो भी रिसीट होगा वो आपको सबमिट करना होगा कॉलेज का, उस हिसाब से आप पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप 9 पॉइंट में देखेंगे क्लोजर ऑन मैच्योरिटी, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपका मैच्योरिटी 21 साल नहीं पूरा है, उससे पहले भी पैसा निकालना है, तो एक केस में और निकल सकता है, वो है मैरिज के केस में। लेकिन उसके लिए लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और शादी के 1 महीने पहले पैसा नहीं निकलेगा, 3 महीने बाद नहीं निकलेगा, बीच का जो 4 महीने का टाइम है उसी टाइम में निकलेगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है आफ्टर 3 मंथ्स एंड बिफोर 1 मंथ ऑफ मैरिज पैसा नहीं निकलेगा, उस 4 महीने में ही निकालना है। तो ये 3 से 4 तरीका है जिससे मैच्योरिटी के पहले भी पैसा निकाला जा सकता है या फिर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में निकाल सकते हैं। तो अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम फिनोन वाले हैं, इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब हम कैलकुलेटर पे चलते हैं। अगर आपको खुद से कैलकुलेटर ओपन करना है तो गूगल पे सर्च करो सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर, साथ में ईटी मनी ग्रो, किसी का भी कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, मान लेते हैं आपको इन्वेस्टमेंट करना है 1.5 लाख रुपये साल का, राइट। तो अगर आपकी डॉटर का एज 1 साल है और अभी हम 2024 में स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा अमाउंट मेच्योर होगा वो कब मेच्योरिटी होगा? वो होगा 2045 में, यानी कि 21 साल बाद। और हमें कितना मिलेगा? 69.8 लाख। जी हाँ, ऑलमोस्ट 70 लाख। तो फिर वीडियो में मैंने 80 लाख थंबनेल में क्यों लिखा? तो उसका सीधा मतलब है 70 लाख रुपए ये हमने 22 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी हमें टैक्स नहीं लगता है। तो किसी भी तरीके से अगर 22 लाख रुपया के 10% ब्रैकेट में भी आते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए वहाँ टैक्स बचा, 20% में आता है तो 4 लाख बचा, एंड ओवरऑल जो 70 लाख रुपए हमें मिलेगा उस पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर मैं आपको दिखाऊं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी भी तरीके का, इक्विटी म्यूचुअल फंड है 10% उधर जाएगा, जमीन से भी प्रॉफिट आता है तो 20%, यानी कि वहाँ पे 5 से 6 लाख हमारा टैक्स में बच रहा है। तो ओवरऑल 7 से 10 लाख रुपए टैक्सेशन में बचता है। 70 लाख रुपए मैच्योरिटी पे मिलेगा, 10 लाख रुपए टैक्स, यानी कि टोटल 80 लाख का फायदा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको कंसीडर कीजिए अगर आपके पास पैसे हैं। बाकी अगर कम जमा करना चाहे, देखो साल में 1.5 लाख जमा कर रहे हैं, मतलब महीने का 12,500। अगर कोई कम करना चाहे, साल में 1 लाख रुपए भी करना चाहे, ठीक है, तो कितना मिलेगा? साल में 1 लाख रुपए के लिए यहाँ पे दिख जाएगा, उन्हें मैच्योरिटी पे 46 लाख रुपए मिलेगा। तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 60,000 ही जमा करना है उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, क्योंकि हम फिनोन वाले हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिए, हम आपका जवाब दे देंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।